इज्जत कमाल पाशा आ गया, 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 पाशा इज्जत कमाल पाशा जिंदाबाद, इज्जत कमाल पाशा जिंदाबाद, खान अमर खान जिंदाबाद, सरदार अब्बासी जिंदाबाद। अपने अपनी तशरीफ के सूटों पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत ही रहम करने वाला है। और बेशक इज़्ज़त, ज़िल्लत और रिज़्क़ उस प्यारे रब के हाथ में है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मैं 2-3 दिन से काफ़ी बीमार था, लिहाजा गला इतना इजाज़त नहीं देता कि मैं ज़ोर से ज़्यादा बात कर सकूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि अपना मैसेज पूरा दूं। सबसे पहले इंसान को उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो आपके गले में हार डालते हैं, जो आप पे फूल बरसाते हैं, जो सख्त गर्मी में आपके लिए आपके नारे लगाते हैं। ये बहुत इज्जत का मकाम होता है। जो नफ्सा नफ्सी का दौर जा रहा है, जो सख्त वक्त चल रहा है, मैंने सगे भाई को छोड़ते हुए देखा। मैंने औलाद को लालच के लिए अपनी मां को छोड़ते हुए देखा है। तो इस दौर के अंदर, सीडीए के अंदर, मुझ फकीर के ऊपर, मुझ कमजोर के ऊपर अल्लाह के बाद अगर कोई मेहरबानी होती है, कोई मुझे इज्जत मिलती है, तो मुझे इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है कि वो आप सीडीए मजदूर की जूतियों का सदका होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। इज्जत कमाल पाशा, इज्जत कमाल पाशा, मैं वही फरद कमाल पाशा का बेटा हूं जो 2012 में भी यहीं फिरता था, और मैं वही फरद कमाल पाशा का बेटा हूं जो आज 2022 में भी यहीं फिर रहा। इससे यह साबित होता है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कि सीडीए में सबसे बड़ी ताकत अल्लाह के बाद अगर कोई है तो वो सीडीए का मजदूर है, इसका माली है, इसका बेलदार है, इसका खाकरोब है, इसका नायब कासिद है। और ये मजदूर आज अगर हमें इसका पसीना इसलिए अच्छा लगता है, आज हमें इसकी जफ्फी इसलिए अच्छी लगती है कि कल ये हमें वोट देगा, तो वोट लेने के बाद हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं। वो गरीब मजदूर जो अपनी तनख्वाह और अपना पेट काट के आपके नारे लगाए, जिस तरह मेरे भाई राजा अरशद साहब ने कहा कि हमने आपके बैनर बनवाए हैं, जिस तरह मेरे इस भाई शफीक रॉय ने कहा कि पाशा साहब मैं गैर मशरूत आपके पास आया हूं, तो आप इसी तरह आप जो सामने बैठे हुए हैं, मैं एक एक चेहरा जानता हूं एक एक नाम जानता हूं। आप लोग बगैर लालच के, बगैर मफाद के मेरे साथ खड़े हैं, मुझे इज्जत दे रहे हैं। अब पानी थोड़ा, मेरा फर्ज क्या बनता है? मेरा फर्ज ये बनता है कि कल जब अल्लाह ताला मुझे इज्जत दे, मैं किसी मकाम पे आऊं, तो फिर मैं गैर मशरूत होके उसी तरह आपकी भी इज्जत करूं, आपका मकाम बनाऊं, आपके काम करूं, आपको इज्जत दूं। ये कौन सा दौर है कि वोट के लिए तो आप हमें बड़े प्यारे लगते हैं, और वोट लेने के बाद हमें आपके पसीने से बदबू आती है, आपके जायज कामों पे हम मुंह बनाते हैं, वर्कर को कानून पढ़ाते हैं,
और वो 4.5 फुट का मदारी चौधरी यासीन लाकानूनियत में अपना वो आग किया हुआ बच्चा बिलाल भर्ती करवा जाता है? शर्म नहीं आती? मैं ये समझता हूं कि जो वर्कर आपको इज्जत देता है, आपका मकाम बनाता है, आपको लीडर बनाता है, आपको कुर्सी पे बिठाता है, आप जब जीत जाएं तो आपकी वफादारी उस वर्कर से होनी चाहिए। पाशा तेरा जानिसार, पाशा तेरा जानिसार। सैनिटेशन इस दफ्तर में फरत कमाल पाशा ने राज किया। 2003 में हमने मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत थी, हमने उसको इलेक्शन हराया, और उसको इलेक्शन हराया किसकी वजह से? कि आखिरी रिजल्ट रह गया था सैनिटेशन का, और 350 की लीड से वो नौसरबाग चौधरी यासीन जीत रहा था, और फिर सैनिटेशन का रिजल्ट आया और पासा ही पलट गया। फरत कमाल पाशा 180 की लीड मार के वो रेफरेंडम जीत गया। लिहाजा सैनिटेशन डायरेक्टरेट या सैनिटेशन का मुलाजम या मसीह बरादरी, इसने हमेशा पाशा ग्रुप का सर फख्र से बुलंद किया। वो अलग बात है कि बीच में कोई हमारे ऐसे मसाइल पैदा हुए, कुछ ऐसे गद्दार पैदा हुए, कुछ ऐसे टाउट पैदा हुए जिन्होंने पाशा ग्रुप को जमीन बोस किया। लेकिन मेरा एक मानना है कि हर अरूज को जवाल है और हर जवाल को वो कहते थे कि हमने पाशा खत्म कर दिया। जिस दिन मेरे वालिद का जनाजा हुआ तो उसकी कब्र पे खड़े होकर कुछ लोगों ने कहा, ऐसे मिट्टी फेंक के उन्होंने कहा, ऐ गया पाशा, ऐ नहीं गया पाशा, ऐ खलता पाशा। कल भी जिंदा, आज भी जिंदा है। क्योंकि मेरी एक बात याद रखो मेरे भाई, शख्सियत, इंसान आते हैं, इंसान चले जाते हैं, उनका किरदार और उनके काम पीछे रह जाते हैं। आप सारे जितने बैठे हो, आज आप फरत कमाल पाशा को क्यों याद करते हो? पेंशन दी या नहीं दी? दी? अस्पताल दिया, कब्रिस्तान दिए, 4,500 भर्ती करवाई, 2600 बंदा रेगुलर करवाया, बसें चलाई, मसीह कॉलोनियां बनवाई, हज का कोटा मंजूर करवाया, ईद अलाउंस करवाए, वेटिकन सिटी का कोटा दिया, क्वार्टर के अलग अलग कोटे मेरे भाइयों, स्केल अपग्रेडेशन की कैटेगरीज बनाई। तो इतने काम हैं। उसके मद्दे मुकाबल जो सीबीए चौधरी मोहम्मद यासीन साहब उर्फ जेब कुतरा, इसने क्या किया? इस जेब कुतरे ने अपनी नस्ल भर्ती करवाई, नहीं करवाई? बोलने ही नहीं हो यार। करवाई। एक मेरी चाची बार है, आप मुझे बताएं, मैं उन मुलाजमीन से सवाल करना चाहता हूं जो इलेक्शन से पहले कहते थे कि चौधरी आ गया चौधरी ते छा गया चौधरी। कैसा छाया है कि मजदूर, मैं तो कहता हूं आ गया चौधरी और खा गया चौधरी। इसको ठीक करो, कैसे खा गया? कहता है मुझे कोरोना हुआ था, मैं बड़ी तकलीफ में था, मुझे अल्लाह ने जिंदगी दी है, मैं इंसान का पुत्र बन गया हूं। और तुमको 100 साल बोतल में बंद रखो, बाहर निकालो, वो टेढ़ी रहती है। चौधरी यासीन, तुम कैसे सीधे हो सकते हो? तुम कभी भी सीधे नहीं हो सकते। पैर तुम्हारे कब्र में लटक रहे हैं। आज भी तुम, बच्चों की भर्ती की बारी आई तो अपना बच्चा करवा लिया? आपके बच्चे के बारे में सोचा? ये वही चौधरी यासीन है। राजा अरशद साहब किधर है? शफीक भाई, ये वही चौधरी यासीन है जिसने प्लाटों पे स्टे लिया। याद है नहीं याद? इसका दामाद मुदस्सर जो लॉजेस में ड्यूटी करता है, उसके जरिए आपके प्लाटों पे इसने स्टे लिया कि इलेक्शन गुजर जाए, उसके बाद देखेंगे। आज आपके प्लाटों पे
अतर मिनुल्लाह साहब की कोर्ट में 2 डायरेक्शंस आ चुकी हैं। नंबर 1, पहले मुतासरीन का मामला हल करो, फिर सीडीए के मजदूर को प्लॉट मिलेगा। और अब तो एक और मामला शुरू हो गया है कि जितनी कच्ची आबादी हैं वो कह रहे हैं कि पहले इनको प्लॉट दो, फिर सीडीए के मजदूर का मामला हल करो। आपको याद होगा कि 2200 प्लॉट इम्तियाज इनायत अलाई साहब दे रहे थे जब चेयरमैन दफ्तर में एहतजाज हो रहा था। इसने वो 2200 प्लॉट नहीं लिए, इसने कहा कि 4000 करो, क्योंकि मेरे बेटे शहजाद का नाम नहीं आ रहा उसके अंदर, मेरी बहू का नाम नहीं आ रहा उसके अंदर। इसने आपके प्लॉट तब भी तबाह किए, इसने आपके प्लॉट अब भी तबाह किए, और 9 साल सीडीए के मजदूर के इसने जाया कर दिए। कहता है मैंने बड़े काम किए। यार आप मुझे बता दो, मैं इसके साथ चलने वाले अपने मोजिज जो हमारे भाई दोस्त हैं, जो चौधरी यासीन के पीछे चल रहे हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं। ओ तुम्हारे चिट्टे चाटे हो गए, 2-2 साल 2.5 साल तुम्हारी नौकरियां रह गई, तुम्हारा बच्चा तो भर्ती नहीं हुआ, इसका बच्चा भर्ती हो गया। आपकी आंखों के सामने इसने प्लाटों पे स्टे लिया, फिर भी इसके नारे लगाते हो। मेहरबानी करो, मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताना चाहता हूं, और ये बात 2 टोक बात है कि सीडीए के मजदूर को प्लॉट पहले भी फरत कमाल पाशा ने दिए थे, क्योंकि ये दोनों, जो पहले सीबीए रहा जो अब सीबीए है, ये ज़हन नशीन कर लो कि ये कभी भी फरत कमाल पाशा का एग्रीमेंट लगा के प्लाटों की डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एग्रीमेंट लगाएंगे तो फरत कमाल पाशा का नाम जिंदा होगा। जिंदा है भाई, जिंदा है। अगर पाशा का नाम जिंदा होगा तो ये मदारी नंगे हो जाएंगे आपके सामने। याद रखो, आपको प्लॉट एक ही पॉलिसी के तहत मिलेंगे, वो पॉलिसी है 2006 की, और वो है फरत कमाल पाशा की पॉलिसी। आज 1 साल मुकम्मल हो गया सीबीए का, और इंशाल्लाह टाइम दूर नहीं है, बीच में 1 साल रह गया। आखिरी साल तो आपका इलेक्शन ईयर है। सीडीए की तारीख में कभी इतनी मुनज़्ज़म अपोजिशन देखी आपने? आप सबको मेरे बारे में क्या कहते थे? इसके मदारी बाहर भाग जाएगा, इलेक्शन के अगले दिन भाग जाएगा। खुदा की कसम, मैंने उस दिन इजलास में भी बात कही, आज सैनिटेशन के दफ्तर में खड़ा होकर बात कर रहा हूं। मेरी तरबियत जिस शख्स ने की है, मैंने सारी जिंदगी उसमें दिलेरी देखी है, और हमें भी वो दिलेरी सिखा के गया है। मैं तन्हा आप दोस्तों के साथ इस रेफरेंडम में क्या पूरे इस्लामाबाद के माफिया से नहीं लड़ाऊं? क्या डीलरों से नहीं लड़ाऊं? क्या ठेकेदारों से नहीं लड़ाऊं? क्या इस इलाके की बड़ी शख्सियात से नहीं लड़ाऊं? क्या इन जितने ये जो पीर फकीर और मैं क्या क्या बोलूं, कौन सा इस हमारे खिता पोटोहार का तगड़ा बंदा इसके साथ नहीं खड़ा हुआ था? वो मैं फिर भी आप पे वारी जाऊं कि आपने इस नाचीज को 4000 वोट दिए। आपने मुझे जिंदा नहीं किया, आपने फरत कमाल पाशा के मिशन को जिंदा किया है। और इंशाअल्लाह ताला, यार ये थोड़ी बात है। मेरी मरकजी जो क़यादत बैठी है, और ये हमने कमेटियों की लिस्टें फाइनल की हैं आज सैनिटेशन की। 60 बंदे, तकरीबन 60 से 62 बंदे की कमेटी अनाउंस होने जा रही है। और लोग इलेक्शन हारने के बाद सलाम भी नहीं करते थे। मैं आप पे वारी जाऊं, उसकी वजह यह है कि जो बात राजा अरशद साहब ने कही, चौधरी यासीन ये इलेक्शन जीता नहीं है। मेरा केस आज फैसला महफूज हुए हुए 3 महीने हो चुके हैं। चौधरी यासीन इस रिटायर्ड टोले के पास कप्पा टुक्की और हरामखोरी का पैसा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर तुम चीज़ों को रुकवा सकते हो। आपको मैं बताऊं कि रिटायरों के वोट साबित हो चुके हैं, मरे हुए के वोट साबित हो चुके हैं, पोलिंग स्टेशनों पे सीले टूटे हुए बक्से साबित हो चुके हैं।
और अगर ईमानदारी के साथ NIRC आज भी उसका ऑडिट मुकम्मल करे, और वो तो 16 पोलिंग स्टेशन पे अंगूठे नहीं है भाई, 16, और फूल के निशान की वोट को डबलिंग करके रिजेक्ट करवाया गया है। और मैं आपको बताऊं कि पूरी इंतजामिया खिलाफ, NIRC का अमला खिलाफ, इस इलाके के तीनों MNAs खिलाफ, आपके CDA का हर खड़पैंच खिलाफ, ठेकेदार खिलाफ, डीलर खिलाफ, इन्वेस्टर खिलाफ, और बावजूद उसके मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं चट्टान बन के इनसे दोबारा 2024 में टकराऊंगा और इंशाल्लाह CB हम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। कदम बढ़ाओ पाशा साहब, कदम बढ़ाओ पाशा साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे से एक ही सूरत में जान छूटती है, अगर मेरी आंखें बंद हो जाएं, नहीं तो मैं तुम्हारे पीछे हूं। चौधरी यासीन तुम्हारी गंदी औलाद को, खान औरंगजेब तुम्हारी गंदी औलाद को तब तक तहफ़्फ़ुज़ हासिल है जब तक तुम लोग इक़्तिदार में बैठे हुए। जिस दिन ये मेरे नरगे में आएंगे, और वो इन्होंने आना ही आना है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि तुम्हारे रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, कार्बोरेटर कचरा मार रहा है, इंजन तुम्हारा धुआं दे रहा है। तैयारी करो, तुआड़ियां कीतियां ते असा छाती चौड़ी करके बर्दाश्त की थी, साड़ी उंगली के सुई भी तो हमें बर्दाश्त नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। वो दौर आ रहा है। मुझे मकबूल भाई ने कहा जी कि हमें रोका जाता है, हमें आने नहीं देते। अगर यार नहीं आने देते तो ये हाल है, और अगर आने दे तो यहां तो मेरा ख्याल है फिर पूरा सैनिटेशन ही इकट्ठा हो जाए। मेरा एक चीज मानना है मकबूल भाई, एक बात याद रखो, छोटा बच्चा होता है ना, उस छोटे बच्चे को आप जिस काम से रोको ना, वो वही काम करता है। मेरे वालिद साहब भी कहते थे और मैं भी ये चीज मानता हूं, मुझे आपसे जबरदस्ती मोहब्बत नहीं चाहिए भाई, ना मैं जबरदस्ती वोट लेने का कायल हूं। ये हमारा भाई शफीक भाई यहां खड़ा है, इसने अपने दिल से हमें ज्वाइन किया है, और ये हमारा भाई, इसका बहुत बड़ा दुख है, इसने अपनी बेटी खोई है, इसने अपनी बेटी खोई है CDA अस्पताल के अंदर। मैंने तो बतौर ट्रेड यूनियन लीडर मैंने नहीं देखा कि शफीक रॉय कौन है, मुझे कोई गर्ज नहीं था कि इसने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, मुझे सिर्फ इतना था, और मैं आज भी ये कहता हूं कि क्या इसकी बेटी, क्या आप सबकी बेटियां, वो हम सबकी सांझी हैं, मेरी बेटियां, मैं उनको अपनी बेटियों के बराबर समझता हूं। मेरी 2 बेटियां हैं, मैं जहां अपनी 2 बेटियों की इज्जत करता हूं, अल्लाह पाक की कसम आप सबकी बेटियों की इज्जत भी वहीं पर। मुझे इतनी तकलीफ होगी अगर मेरी बेटी के साथ, मेरे बेटे के साथ मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। जब तक वो थी मैं बात करता होता था कि अगर उसको कोई तकलीफ है। यूनियनिज्म मोहम्मदी और हुसैनी मिशन है, ये कोई कप्पा टुकी और ठेकेदारों के तलवे चाटने और उनकी पालिश मालिश का काम नहीं है। इसके अंदर आपने अपने पेट की रोटी काट के मजदूर के बच्चे के मुंह में डालना है, तब आपको लोग कहेंगे फरद कमाल पाशा। इसके लिए आपको अपनी इज्जत नफ्स को पीछे करके एक माली के लिए आपको 22वें स्केल के अफसर के गिरबान में हाथ डालना है। मेरे बड़े भाई फरीद भाई ने मुझे कहा कि आप मुझे यहां वादा देंगे। फरीद भाई मैं कहां पीछे रहूं, ये मेरे सारे भाई आपके सामने बैठे हैं, आपकी तंजीम के लोग आपके सामने बैठे हैं। किसी वर्कर के साथ ज्यादती हुई है, क्या इज्जत कमाल पाशा नहीं पहुंचा? मेरी जितनी औकात है उससे बढ़ के मैंने उसके खिलाफ इक़दाम किया, और मैं आपको आज फिर वादा देता हूं और यकीन दिलाता हूं कि जो मुझे आपने कहा मैं इससे बढ़ के कोशिश करूंगा कि जिसमें मेरे भाई का हक अदा हो सके। मैं अपने इस भाई शफीक को आज पाशा ग्रुप में ज्वाइन करने पे दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करता हूं, और इसको यकीन दिलाता हूं कि जो कदम आपने उठाया है, जिस काफिले का आप हिस्सा बने हैं, यहां पे आपको दिलेरी और गैरत नजर आएगी। मैं आपके साए का भी तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। आपकी तकलीफ आज के दिन के बाद से, आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ है, आपकी परेशानी हमारी परेशानी। आप अपना वर्क जारी रखें, हम लोग मैदाने जंग में इस वक्त
चौधरी यासीन ठेकेदारों का जनरल सेक्रेटरी बना हुआ है। वो सुबह दफ्तर आता है, फाइलें लगाता है और फाइनेंस के दफ्तर चला जाता है, वहां से उनकी फाइलें करवाता है, बीच में से कपा टुकी करता है और शाह के आराम से अपने दफ्तर में बैठ जाता है। कहता है मैंने बड़े काम कर दिए, आज 1 साल मुकम्मल होने को है। मेरे बड़े सारे दोस्त भी उस जलसे में गए थे। एनवायरनमेंट में एक जलसा हुआ, याद है? ये सारे जरा ध्यान से बात सुनना मेरी। ये सबसे खास बात मैं आपसे करने लगा हूं। हमारे मोहतरम चेयरमैन आमिर अहमद अली साहब, मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन आमिर अब्बास साहब, जिनको मुझसे बहुत गिले रहते हैं आजकल, और मेंबर इन्वायरमेंट और FA साहब इंतहाई काबिल एहतराम, बहुत ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक राना शकील साहब, और मेंबर इंजीनियरिंग, पता नहीं उसका क्या नाम है, मुनव्वर शाह, वो ना मिलता है ना उसका को पता है, वो ना 3 में ना 13 में है। ये सारे चौधरी यासीन के जलसे में गए या नहीं गए, मुझे बताओ। लोगों को लगा कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। ये बड़ी गौर तलब बात है कि एक बंदे ने बात सुननी है, और मैं पीछे कमर अब्बास मलिक साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बजाय पीछे मजमा लगाने के मेहरबानी करें वर्कर को बात सुनने दें, और शकील साहब आप भी आगे हो जाएं, आगे हो जाओ 2 मिनट। आप प्रेस सेक्रेटरी, आपको एहसास होना चाहिए इस चीज का। मेरे भाइयों, ये सारी बोर्ड मेंबरान और इंतजामिया ये चौधरी यासीन के जलसे में चले गए, हालांकि इनको नहीं जाना चाहिए था। मैं समझता हूं नहीं जाना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि वो कोई ईद मिलन पार्टी नहीं थी, कोई खुशी का मौका नहीं हो रहा था। एक इश्तिहार निकाला गया जिसको सियासी तौर पे इस्तेमाल किया गया, जिसके ऊपर यह लिखा गया कि इंतजामिया और चौधरी यासीन एक पेज पे, और घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या भाई? कभी एक पेज हो सकता है? ईमान से बताओ यार, नहीं हो सकता भाई। ये तो दरिया के 2 किनारे हैं। हाँ, एहतराम का ताल्लुक हो सकता है, जिस तरह हमारा है। आज आपके DG साहब आए, आपके डायरेक्टर्स आए, हम इनको सुर्ख सलाम पेश करते हैं। ये आज हमारी खुशी में शामिल हुए, इन्होंने आके वर्कर को इज्जत दी। लेकिन इनको भी ये मैसेज है और सब दोस्तों को भी ये मैसेज है कि जहां पे CDA के मजदूर का मफाद आएगा, इज्जत कमाल पाशा मजदूर का वफादार होगा, आपका नहीं होगा। इज्जत कमाल पाशा, इज्जत कमाल पाशा। तुमने इंतजामिया को स्टेज पे चढ़ा लिया, बड़ी अच्छी बात है। तुमने वहां पे डुगडुगी बजाई, बड़ी अच्छी बात है। तुमने वर्कर को बेवकूफ बना लिया, बड़ी अच्छी बात है। वर्कर को लेके क्या दिया? वो एक ही मर्द मुजाहिद था, फरद कमाल पाशा राजा नवाज साहब, जिसके स्टेज पे इंतजामिया चढ़ती अपनी मर्जी से थी, उतरती उसकी मर्जी से। जब उनके दौर में चेयरमैन साहब को बुलाया गया तो पुराने बाबे यहां बैठे हैं, मेरे चाचे। चेयरमैन साहब ने जब पाशा साहब की तकरीर सुनी तो वो कहते हैं यार पाशा, मैं पौंथल गया हूं, मैंने तो समझ ही नहीं आ रही मैंने क्या बात करनी है। तो वो बड़ी ईद का 500, छोटी ईद का 1000 रुपया दे के चला गया। वहां से तनख्वाह 800 रुपये होती थी उस वक्त। इतना बड़ा मार्का मारा। तुमने क्या किया? तुमने सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक वर्कर को बिठाया, और उसके बाद वर्कर को क्या मिला? वर्कर से 7-8 लाख रुपए चंदा इकट्ठा किया जलसा करने के लिए, वो जेब में डाला, याशी मारी, और वर्कर को मिला कि आपके लिए जॉगिंग ट्रैक्स बनाए गए हैं माशाल्लाह। सवेरे सवेरे नसिया करो सारे उठे जाके। चेयरमैन साहब, आप हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। आपकी तालीम, आपका मर्तबा इंतहाई काबिल एहतराम है। आपने 1 हफ्ते का कहा था कि डेली वेजेस के हवाले से 141 बंदों को वापस नौकरी पे बहाल किया जाएगा। आज 2 हफ्ते गुजर गए, वो 141 बंदे का चूल्हा आज भी ठंडा है। आपने कहा था सेक्ट एम्प्लॉइज को फौरन सुप्रीम कोर्ट की रोशनी की तहत में बहाल किया जाएगा, वो आज भी घर बैठे हुए हैं। प्लाट किधर है? भर्ती किधर है? प्रमोशंस किधर है? इदारे की निजकारी का एग्रीमेंट चौधरी यासीन करके इस इदारे को बेचने जा रहा है मुलाजमीनों। कौन?
कौन इसके ऊपर एतबार करेगा? मैंने आपको ये बताना है और मैं अपनी इस इंतजामिया से पूछना चाहता हूं, चेयरमैन साहब, खुदारा ऐलान करें उन 141 बंदों को वापस नौकरी पे बहाल करने पर। आप ये 2 ऐलान कर दें, 141 चूल्हे बहाल कर दें, सेक्ट एम्प्लॉइज बहाल कर दें। खुदा की कसम, मैं आपको आज अलल ऐलान वादा करता हूं कि पाशा ग्रुप आपके लिए इस्तकबालिया नहीं, आप पे इतने फूल निछावर करेगा कि आपको नीचे जमीन नजर नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। इज्जत कमाल पाशा जिंदाबाद, इज्जत कमाल पाशा जिंदाबाद। थक तो नहीं गए हो? थक जाओ ताम ही जान ना छोड़ना। इजाजत है शहजाद भाई, भूख तो नहीं लगी? मेरा गला खराब था, अब ठीक होना शुरू हो गया है, लिहाजा मैंने कुछ बातें आपसे करनी है। 2 से 5 मिनट और लूंगा, फिर कमेटी अनाउंस करेंगे। मेरी बात बहुत गौर से सुन लो। मेरे भाइयों, अपनी सफों में इत्तेहाद रखना है, पाशा ग्रुप को मजबूत करना है, पाशा ग्रुप को टूटने नहीं देना। किसी मदारी और किसी ड्रामेबाज और किसी खड़पैंच की बात में आके नाराज नहीं होना। हम अपोजिशन में हैं, कोई काम होगा कोई नहीं होगा, कहीं पे देर होगी कहीं पे सवेर होगी, लेकिन आने वाला जो सीबीए है, और इंशाअल्लाह ताला नबी पाक की नालैन के सदके कई सीबीए हमारे होंगे इंशाअल्लाह, कई सीबीए हमारे होंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर आपको वो दौर याद करवाऊंगा जब इख्तियार मेरे हाथ में होगा। फिर 6000 भर्ती का बैन खुलेगा, उसी तरह जिस तरह फरद कमाल पाशा आपके बच्चे भर्ती करवाता था, बगैर पैसे लिए, बगैर बदमाशी किए, हम आपके बच्चे सीडीए में लेके आएंगे इंशाअल्लाह ताला। वो दौर दूर नहीं है, वो दौर दूर नहीं है। मैंने जब सीडीए एम्प्लॉइज यूनियन को संभाला था तो तब मेरी उम्र उस वक्त 30-32 साल थी। 30-32 साल मेरी उम्र थी। 150 वोट था मेरे पीछे। लोग मजाक उड़ाते थे, लोग तस्लीम नहीं करते थे, लोग कहते थे कि यह ग्रुप खत्म हो चुका है। आप मुझे बताओ, मैं नहीं पूछता हूं, क्या पाशा ग्रुप खत्म हो चुका है? नहीं। पाशा ग्रुप जिंदाबाद, ताबिंदा है, जिंदा है, क्योंकि इसके अंदर फरद कमाल पाशा की और मजदूर की खिदमात है। लिहाजा इससे मोहब्बत करो, किसी प्रोपेगेंडे में ना आओ। आजकल कुछ सुर्नियां भी निकली हुई है बात, आप समझ गए होंगे। वो सुर्नियां सजे खबे आजकल, वो क्या कहते हैं, वो पंजाबी में फरीद भाई होंगे, वो तेल नहीं मालिश ना के चंपी आजकल वो वर्कर की चंपी कर रहे हैं। वो कहते हैं यार साढ़े कोल वापस आ जाओ ना, और साढ़े कार वापस आ जाओ। ये मजदूर सिर्फ इज्जत का भूखा है, ये मजदूर सिर्फ इज्जत का भूखा है। तुमने इसको इज्जत नहीं दी, तुमने इसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। आज उस मदारी के मद्दे मुकाबल मैं खड़ा हूं ना, चौधरी यासीन, तुम्हें चैलेंज करता हूं। 1 साल में तुमने 127 ट्रांसफर्स करवाई मेरे लोगों की, 1 साल में, और मैंने एक भी नहीं होने दी, 127 के 27 हम वापस लाए। आज भी चैलेंज करता हूं, आओ, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे, अपने लोगों के साथ खड़े भी होंगे और तुम्हारा मुकाबला भी करेंगे। आखिर में मैं मेरे बुजुर्ग चाचू सजाद शाह साहब, इनका मशकूर होता हूं मैं कि ये अपने कीमती वक्त से वक्त निकालते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सेल के दोस्तों का शुक्रगुजार हूं। उसके अलावा जो बाकी हमारे सैनिटेशन की जो कमेटी अनाउंस होने जा रही है, उनका शुक्रगुजार हूं कि आज आपने ये महफिल सजाई, इस महफिल को रंग बनाया। एक बात याद रखो, मेरी कॉल के ऊपर आओगे इंशाअल्लाह। कोई नहीं, येरा 2-4 बंदे, खालिद भाई हाथ नहीं खड़ा करना है, नहीं, ठीक है। ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद, थोड़ी सी आवाज डाल, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਰਾ ਨੇ ਜੀਸਸ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਤਰਾਮ ਨਾ ਮਕਾਮ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 बोलना आवाज और आनी चाहिए। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूबसूरत। अल्लाह ताला आप सबका हामी हो, नासिर हो। अगले प्रोग्राम की तरतीब चलती रहेगी, ऐसी महफिलें सजती रहेंगी। राजा अरशद साहब, आपसे गुजारिश करूंगा आप आ जाएं मेरे पास। इफ्तिखार नासिर साहब किधर हैं? आप आ जाएं प्लीज। और अब हम लेटर जोन से हैं वो, ये भी आखिरी बात कि ये मैंने CDA में तरीक़ेकार क्यों शुरू किया है। इंशाअल्लाह ताला अगली मेरी कोशिश इसके बाद ये होगी कि अपोजिशन भी मजदूर का मैंडेट रखती है और अपोजिशन को भी दफ्तर मिलने चाहिए। अल्लाह ने मुझे इज्जत दी बतौर CBA, जो अपनी होने वाली अपोजिशन होगी उसके लिए मैं दफ्तर उनको दिलवा के दूंगा, ताकि अगर उनके पास जो मैंडेट होगा उसमें बैठ के वो मजदूर की भी खिदमत कर सके। तो ये अपोजिशन कमेटियां बनाने का मकसद यही है कि आपका तहफ़्फ़ुज़ हो सके। और माडा प्रार राजा अरशद सैनिटेशन के अंदर, खुदा की कसम मुझे इस पे फ़ख्र है, मुझे इस पे फ़ख्र है। और ये मुझे राजा अरशद मेरा बड़ा भाई भी जानता है, मेरे मुंह से तारीफ ज़रा कम ही निकलती है, लेकिन मुझे इस पे फ़ख्र है कि इसको क्या नहीं कहा गया। आपको क्या लगता है कि क्या ऑफरें नहीं होती? क्या मेरे शफीक भाई को कल से कॉलें नहीं आ रही? क्या मेरे शफीक भाई को कल से नहीं कहा जा रहा यार तू क्या करने लगा है? और कॉलें भी वो लोग कर रहे हैं जिनको भर्ती फरत कमाल पाशा ने करवाया हुआ है, जो भर्ती फरत कमाल पाशा के हैं, और इंशाल्लाह वो भी कल हमारे साथ होंगे। वर्कर से कोई नाराजगी नहीं, वर्कर से कोई जंग नहीं। जो हमारी सफ़ों में है वो भी सिर का ताज है, जो उस टके मार की सफ़ों में है वो भी हमारे सिर का ताज है। इंशाल्लाह ये सफ़ अनकरीब एक होने वाली है, एक ही सफ़ होगी, उसका नाम होगा CDA एम्प्लॉइज यूनियन पाशा ग्रुप। तो अल्लाह ताला आप सब का हामी नासिर हो। अब मैं इफ्तिखार नासिर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माइक ले लें, नाम बुलाते जाएं ताकि हम उनको लेटर देते जाएं। पाशा ग्रुप जिंदाबाद, पाशा ग्रुप जिंदाबाद, पाशा। सबसे पहले मैं सैनिटेशन डायरेक्टरेट से सुप्रीम हेड चौधरी गुलजार साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और पाशा साहब के हाथों से अपना लेटर वसूल करें। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं चौधरी गुलजार साहब। गुलजार साहब भी बड़ी चाचू चाचू समझ गया होगा। एक अच्छा भाई दोस्तों, गल वे जिदन इज्जत कमाल साहब की वालदा साहब फौत होए ना, तो उस दिन ही साढ़े वे कराची खाला फौत हुई थी, मेरे नाल मेरे सारे भी सन तीन, तो 2 जी असी भी सा, यानी कि 5-6 जी असी गए हाँ कराची। तफाक बड़ी बार होया पर मैंने दुआ का मौका नहीं मिला। अज मैं वे उन्होंने वास्ते दुआ करनी जाना चाहिए। समान और जमीन के खालिक और खुदाई आपके हाथ की कारागरी है, आपके हाथ की कारागरी में से बनी इंसान है।